हेलो, नमस्कार, आदाब दोस्तों। आप जश्न उत्सव देख रहे हैं जिसे कि प्रेजेंट कर रहे हैं मॉडर्न दिल्ली इन्फोटेक। तो मैं एक साथ जश्न उत्सव के पूरी टीम को और मॉडर्न दिल्ली इन्फोटेक के फाउंडर सर को एक साथ तहे दिल से शुक्रिया एवं नमस्कार फिर से। दोस्तों, जश्न उत्सव के इस महकती और रंग बिरंगी बगिया में मौजूद सभी साहित्यिक सुमन को मेरा दिल से प्रणाम कि आप अपने परफॉर्मेंसेस के जरिए इस उत्सव को महोत्सव बनाने में अपना योगदान देते रहते हैं। तो दोस्तों, आप लोग मुझे जिस कविताओं के माध्यम से जानते हैं, मेरा जो स्पेशलिटी है, आज मैं उनसे थोड़ा अलग हटके कुछ नए सब्जेक्ट पे लिखा है जिसका कि शीर्षक है पंछी हूं मैं। इनको बोलने से पहले मैं आपको एक सीन रूबरू करवा देना चाहता हूं कि हुआ यूं कि जून 2017 का टाइम था। मैं गांव जा रहा था। गांव से 1 किलोमीटर पहले एक गांव है, तो वहां मैं छांव में रुक के थोड़ा सा आराम करने लगा, मतलब यूं कह ले कि ठंडाने लगा। वृक्ष के छांव में कुछ पल गुजारने लगा। उस दरमियान मैंने देखा कि एक 10-12 साल की बच्ची है, वो खेत के मेड़ से होके गुजर रही है और बार बार खेत में काम कर रहे पिता को निहार भी रही है। और उसके पैरों में चप्पल नहीं थे और बैग उसका फटा चिटा था। वो स्कूल जा रही थी, कपड़े भी कुछ अच्छे नहीं थे। मैं उनको ऑब्जर्व करने लगा और उनके पिता एकदम तपती धूप में उनके चेहरे से टप टप पसीना गिर रहा था और चेहरे झुलसे हुए लग रहे थे। तो वहीं पे मुझे लगा कि आखिर ये बच्ची सोच क्या सकती है। तो वहीं से मुझे ये इंस्पिरेशन आया कि इसका शीर्षक होना चाहिए पंछी हूं मैं। चलिए दोस्तों, बिना हाल समाचार पे वक्त जाया करते हुए आप लोग बता दीजिए कैसे हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं अपना शीर्षक पंछी हूं मैं। तो दोस्तों, आज का शीर्षक है पंछी हूं मैं। पंछी हूं मैं अपने मन के उन्मुक्त गगन की उड़ चली हूं मंजिल पाने को। पंछी हूं मैं अपने मन के उन्मुक्त गगन की उड़ चली हूं मंजिल पाने को। है बाधाएं कई मार्ग में मुझे डिगाने को, पर मुझे कुछ परवाह नहीं इनका। है बाधाएं कई मार्ग में मुझे डिगाने को, पर मुझे कुछ परवाह नहीं इनका। क्योंकि सीखा है हमने अंकुरित हो रहे बीजों से तोड़कर इन्हें ऊपर आ जाने को। पंछी हूं मैं अपने मन के उन्मुक्त गगन की उड़ चली हूं मंजिल पाने को। पंछी हूं मैं अपने मन के उन्मुक्त गगन की उड़ चली हूं फलक पे अपना भी एक आशियां बनाने को। पंछी हूं मैं अपने मन के उन्मुक्त गगन की उड़ चली हूं फलक पे अपना भी एक आशियां बनाने को। रास्ता कांटों भरा जरूर है ये जानती हूं मैं। रास्ता कांटों भरा जरूर है ये जानती हूं मैं, पर सीखा है हमने खेतों में। गौर फरमाइएगा, वो बच्ची अपने पिता से सीखती है कि रास्ता कांटों भरा जरूर है जानती हूं मैं, पर सीखा है हमने खेतों में उन तपते पैरों और झुलसते चेहरों से इस पर से भी आगे गुजर जाने को। पंछी हूं मैं अपने मन के उन्मुक्त गगन की उड़ चली हूं मंजिल पाने को। आता नहीं मुझे यूं आलोचनाओं से घिरकर रुक जाने को। सीखा है हमने इन्हें भी नजरअंदाज कर आगे बढ़ जाने को। पंछी हूं मैं अपने मन के उन्मुक्त गगन की उड़ चली हूं मंजिल पाने को। अब एक आधुनिक जो हमारे समाज में, मतलब लड़कियों के प्रति, औरतों के प्रति जो एक आम अवधारणाएं हो गई है, उनसे वो जो संघर्ष करती है, अब उसके खिलाफ उसके मन में क्या अंतरंग उत्पन्न हो रहे हैं, उसके प्रति उसका क्या अपना राय है या वो क्या करना चाहती है। इनफैक्ट वो कुछ इस तरह से बयां करती है कि पंछी हूं मैं अपने मन के उन्मुक्त गगन की उड़ चली हूं मंजिल पाने को। हो चिंगारी में ख्वाहिश है मेरी जमाने में अपनी भी कामयाबी की मसाल जलाने को। बढ़ चली हूं मैं ख्वाबों की एक नई दुनिया बसाने को। पंछी हूं मैं अपने मन के उन्मुक्त गगन की उड़ चली हूं मंजिल पाने को। अवला जान रोक न तुम मुझे,
अबला जान रोक न तुम मुझे मंजिल को पाने से, अबला जान रोक न तुम मुझे मंजिल को पाने से, यूं नजर न उठा तुम आबरू पर मेरे। अबला जान रोक न तुम मुझे मंजिल को पाने से, यूं नजर न उठा तुम आबरू पर मेरे। महज अवतार है मेरा सृष्टि का निर्माण करने को ये जानती हूँ मैं, महज अवतार है मेरा सृष्टि का निर्माण करने को ये जानती हूँ मैं। घर जरूरी पड़ी तो काली दुर्गा रानी फूलन बन, उठा लूंगी कटारी तेरी अस्मिता मिटाने को। पंछी हूँ मैं अपने मन के उन्मुक्त गगन की, उड़ चली हूँ मंजिल पाने को, उड़ चली हूँ मंजिल पाने को। थैंक्स दोस्तों, ये था अपना आज का शीर्षक, जिसको कि लिखने के बाद मुझे सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन और खुशी मिला था। इतना रोमांटिक पोएम्स लिखने के बाद नहीं आता है। ओके, इजाजत हो तो और कुछ प्रस्तुत करूं। बेसिकली ये 4 लाइन है। ये 2018 में मैंने अपने एक स्टूडेंट को डेडिकेट किया था। उसने मेरे बर्थडे पे मेरा स्केच बना के मुझे गिफ्ट किया था। उसका पेंट विद पैशन करके एक इंस्टाग्राम पे आईडी है, बहुत सारे अच्छे वहाँ पे आपको स्केचेस मिल जाएंगे, बहुत अच्छा बनाती है वो। तो इनफैक्ट आप में से जितने भी यहाँ पे कंटेस्टेंट है, जो भी लोग हैं हमारे जश्न उत्सव परिवार के, आप इमेजिन करें कि आप अपने खूबसूरत दोस्तों के बीच में हैं, आप अपने खूबसूरत दोस्तों के बीच में हैं, और अब मेरे इस लाइन को फील करिए। अगर रियल फीलिंग पता चले तो उस फीलिंग को अपने हथेलियों तक तालियों में जरूर बताइएगा। अर्ज किया है, खास करके आप लोगों पे ज्यादा सूट करेगा, आप लोग भी महसूस कर सकते हैं। खुदा ने कितनी खूबसूरती से तुझे नवाजा है, खुदा ने कितनी खूबसूरती से तुझे नवाजा है, जो इन चमकते सितारों से तुझको संवारा है। चमकते सितारों महसूस कर रहे हैं ना? खुदा ने कितनी खूबसूरती से तुझे नवाजा है, जो इन चमकते सितारों से तुझको संवारा है। बिखेरती रहो जहां में तुम नूरे काबिलियत अपनी, खुदा ने कितनी खूबसूरती से तुझे नवाजा है, जो इन चमकते सितारों से तुझको संवारा है। बिखेरती रहो जहां में तुम नूरे काबिलियत अपनी, उस खुदा से ये सजदा हमारा है। चलिए, उसके बाद आप मुझे जिस रूप में जानते हैं, कुछ उधर से भी मैं ना सुनाऊं तो मुझे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, इसलिए एक्चुअली ये मेरे जो नए पोयम आएंगे कोहिनूर, उसका ये प्रोमो है। तेरे चेहरे का नूर कर देती है मेरी खामोशी को दूर, तेरे चेहरे का नूर कर देती है मेरी खामोशी को दूर। छाया है मुझ पे ये कैसा सुरूर, छाया है मुझ पे ये कैसा सुरूर, कि तू लगती हो मुझको हूबहू जन्नते हूर। क्या बताऊं सनम तुझको, क्या बताऊं सनम तुझको, कि जमी पे शायद तू हो जैसे कि मेरे लिए कोहिनूर। थैंक यू सो मच दोस्तों, ये था अपना प्रोमो। इसके बाद माँ पे कुछ हमने भी लिखा था। मैं अपने अनुज प्रिंस के इतना अच्छा तो नहीं लिख सका है, पर कुछ लिखा जरूर है। तो अगले पोएम का जो हेडिंग है वो कुछ इस प्रकार है। ये मैं अपनी माँ की इलाज कराने के लिए वो PMCH पटना में था, तो मेरी माँ उधर इलाज के दरमियान में थी, तो मैं इधर बाहर में महसूस कर रहा था, तब मैं जाके वहां लिखा था। तो वो उसका शीर्षक यह है कि माँ तेरे चरणों में अर्पित है मेरा जीवन सारा, माँ तेरे चरणों में अर्पित है मेरा जीवन सारा, माँ तेरे चरणों में अर्पित है मेरा जीवन सारा। हमेशा तुम्हारा साथ मिलता रहे, हमेशा तेरा साथ मिलता रहे, जहां के तमाम खुशियों से कर लूंगा मैं किनारा। माँ तेरे चरणों में, शुक्रिया सभी को। माँ तेरे चरणों में अर्पित है मेरा जीवन सारा, हमेशा तुम्हारा साथ मिलता रहे, जहां के तमाम खुशियों से कर लूंगा मैं किनारा। माँ मुझे नहीं चाहिए किसी और का दवा और दुआ, माँ मुझे नहीं चाहिए किसी और का दवा और दुआ, बस जीवन भर मिलता रहे मुझे एक तेरा सहारा। जरूर आएगा एक दिन, जरूर आएगा एक दिन वो भी सवेरा, जब मैं भी बनकर निकलूंगा इस जहां में एक नया सितारा, जब मैं भी बनकर निकलूंगा इस जहां में एक नया सितारा। माँ तेरे चरणों में अर्पित है मेरा जीवन सारा। थैंक यू सभी को।
और जश्न उत्सव और मॉडर्न दिल्ली इन्फोटेक के पूरी टीम को, इसी के साथ मैं अपने काव्यात्मक सफर को यहीं अंजाम देते हैं।